सीधा लिए चलते हैं आपको संसद भवन, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जसवंत सिंह अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे हैं, नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और एनडीए के जो समर्थक दल के नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हम तस्वीरों में देख सकते हैं जसवंत सिंह, जिनके बगल में लालकृष्ण आडवाणी बैठे हैं, उनके साथ एनडीए के कन्वीनर शरद यादव हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज हैं, राजनाथ सिंह को हम देख रहे हैं, अरुण जेटली राज्यसभा में विपक्ष के नेता मौजूद हैं। पीछे राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे बैठे हैं, सुमित्रा महाजन बैठी हैं, यशवंत सिन्हा हैं। जसवंत सिंह और हामिद अंसारी की टक्कर होनी है। इससे पहले यूपीए के उम्मीदवार अपने दूसरे कार्यकाल के लिए हामिद अंसारी ने अपना नामांकन पत्र 18 जुलाई को दाखिल कर दिया था और अब राज्यसभा के सभापति के तौर पर और उपराष्ट्रपति के तौर पर हामिद अंसारी को चुनौती दे रहे हैं एनडीए की तरफ से जसवंत सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्हें इस पद के लिए प्रत्याशी बनाया जा रहा है। पर्चा भरने पहुंचे हैं और यूपीए के उम्मीदवार के तौर पर जब हामिद अंसारी पर्चा भरने पहुंचे थे तो हमने यूपीए का शक्ति प्रदर्शन देखा था, हमने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को देखा था, हमने उनके यूपीए के जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं को देखा था, हमने उन लोगों को भी देखा था जिन्होंने जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं यूपीए का मित्र पक्ष जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से इस रेस में हामिद अंसारी आगे चल रहे हैं। जीत के लिए चाहिए 396 वोट, हामिद अंसारी के पास 329 वोट हैं और जसवंत सिंह के पास 271। तो इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन अब निर्विरोध तो नहीं किसी को चुनने दिया जा सकता ना अशोक जी, और इसी वजह से बीजेपी और एनडीए ने जसवंत सिंह को उतारा है, जो कि उनके एक बड़े कद्दावर नेता हैं। जसवंत सिंह के साथ बहुत पहले वो बड़े अटल बिहारी के नजदीकी माने जाते थे, बड़े कोर टीम में थे। फिर एक समय ऐसा भी आया कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया जी। फिर उसके बाद उनको पार्टी में लिया गया। अब फिर उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए मुझे लगता है शहीद किया जा रहा है। तो ये जो एक टर्मिनोलॉजी है हिंदी में, उत्तर भारत में वर्ष में लगाना, आपको लग रहा है शहीद किया जा रहा है? शहीद ही होगा। उसके बाद उनको ये बोला जाएगा कि पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़वाया, अब वो हार गए बात अलग है, लेकिन पार्टी ने हमेशा आपको इज्जत दी है, तो अब आप रिटायर्ड हो जाइए। तो ये रिटायरमेंट के आखिरी मोड में उनको लिया जा रहा है, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से, संख्या बल के लिहाज से साफ लग रहा है कि दूसरा कार्यकाल हामिद अंसारी साहब का तय है। तो इस वजह से आप मान रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से उनका वनवास हो जाएगा। ये उनकी मुझे लगता है अंतिम लड़ाई होगी और इसके बाद वो रिटायरमेंट मोड में चले जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जसवंत सिंह अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भर रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और एनडीए के कन्वीनर शरद यादव मौजूद हैं। कोई और बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। हम एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।